ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ अमित शाह ने लोक सभा 'ਚ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। इसका 2 बार उपयोग राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग कांग्रेस के शासन में कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है। कैबिनेट मतलब चर्चा। और अब आया असेंबली। अभी महोदय आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। राष्ट्रपति शासन धारा 356 के अंतर्गत लगता है। धारा 356(1)(b इसके हिसाब से असेंबली की पूरी सत्ताएं ये दोनों सदनों में निहित है। ये दोनों सदनों का जो भी अभिप्राय है वो ही असेंबली का अभिप्राय होता है। तो कल मान्यवर मैं राज्यसभा से अनुमति लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि सदन धारा 370 हटाने के लिए अनुमोदन देगा। ये दोनों चीजें जो मैंने रखी है ये संविधान का किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी ने और भारत सरकार ने ये संकल्प और ये बिल मैं लेकर आया हूं, इसको समझाने के लिए मैंने सदन के सामने रखा है। इस पर जो भी विवाद हो सकता है, जो भी आपकी तकलीफ हो सकती है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, तसल्ली से दूंगा। मगर हम वाद विवाद करें, वितंडावाद ना करें। वाद विवाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, उसके सामने आप 2 चीज खड़ी कर सकते हो। मेरा दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि मैं इसका जवाब दूं सदन को, परंतु हो हल्ला करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं पड़ेगी। अब जहां तक बाइफरकेशन का सवाल है मान्यवर, बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि वहां पर एक यूटी बनाया जाए। इसलिए ये मांग के तहत हम जम्मू कश्मीर में 2 यूटी लेकर आ रहे हैं। एक यूटी लद्दाख क्षेत्र की होगी जिसमें अक्साई चीन भी समाहित होगा और वहां दोनों हिल काउंसिल जो बनी है वो चालू रहेगी और हिल काउंसिल के अध्यक्ष को मिनिस्टर का दर्जे के साथ वो अपना कार्यभार, अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, जिससे स्थानीय नुमाइंदों की पूरी आवाज हिल काउंसिल के अंदर सुनाई देगी। तो किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने का सवाल ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर यूटी बनेगी, वो विथ असेंबली बनेगी। वहाँ MLA भी होंगे, वहाँ मुख्यमंत्री भी होंगे, वहाँ मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा चुने हुए ही होंगे और वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन का डे टू डे काम करेंगे। तो एक दूसरा भी मैं लेकर आया हूँ कि 2 यूटी बनाए जाए और इसका भी मैंने जैसे पहले आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अमित शाह के भाषण तो बाद विरोधी पार्टियां वालों जम के हंगामा किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि जेकर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है तो इसका कारण है पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार, जिन्हां दी वजह दे नाल अज जम्मू कश्मीर भारत में शामिल है। इस विभाजन के, इस बंटवारे के जो अलग अलग पहलू हैं और संवैधानिक पहलू हैं, उनके ऊपर इस सरकार ने विचार ही नहीं किया इस विधेयक को लाने से पहले। मैं अब आखिरी 2 बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि पिछले 70 साल में तो हमने ये कई बार देखा है कि केंद्र शासित राज्यों को प्रदेश में बदल दिया जाए, पर शायद ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी प्रदेश को केंद्र शासित राज्य में बदल दिया जाए। और इससे और संघीय ढांचे के ऊपर इससे बड़ा आघात हो नहीं सकता। और आखिरी में अध्यक्ष जी, क्योंकि अपने भाषण में माननीय गृह मंत्री जी जरूर जूनागढ़ और हैदराबाद का जिक्र करेंगे। कल उन्होंने राज्यसभा में भी इस बात का जिक्र किया था और मैं ये बताना चाहता हूं कि जूनागढ़ ने पाकिस्तान से विलय करने का फैसला 15 अगस्त 1947 को कर लिया था। 15 सितंबर 1947 को
पाकिस्तान ने वो विलय स्वीकार कर लिया था, पर जूनागढ़ की जनता में आक्रोश था। वहां पे एक जन आक्रोश उभरा और फिर 25 फरवरी 1948 को एक जनशुमारी हुई और उस जनशुमारी के तहत जिसमें 99% लोगों ने भारत के हक में मतदान किया, जूनागढ़ भारत का अंग बना। पाकिस्तान उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया, पर इतनी भारी मत से, क्योंकि जूनागढ़ के लोगों ने फैसला किया था भारत में विलय करने का, तो पाकिस्तान का वो मत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खारिज कर दिया गया। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कुछ परिस्थिति हैदराबाद की भी थी, और हैदराबाद में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, जिस सरकार ने भारत की फौज को भेजा जब निजाम हैदराबाद ने वहां पे हथियार इकट्ठे करने शुरू किए थे। और अगर आज जूनागढ़ और अगर आज जम्मू कश्मीर, सरदार पटेल का, अरे सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए गृह मंत्री जी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, सरदार पटेल के आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष जी आखिर में ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हैदराबाद, अगर आज जूनागढ़ और आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, भारत का अभिन्न अंग है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ नहीं। आप अनुमति दे तो एक छोटी सी स्पष्टता मनीष जी की ओर से करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, एक सेकंड भैया, पर एक सेकंड बाद में उठाओ ना, बाद में उठाओ। छोटी सी स्पष्टता मनीष जी से करना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दे तो। कांग्रेस पार्टी के तौर से चर्चा की शुरुआत हुई, वो ये तो स्पष्ट ही नहीं किया कि धारा 370 जाने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है या नहीं। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। यहाँ मेरे से पहले जो वक्ता कांग्रेस के मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी का बड़ा गुणगान कर रहे थे और कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को जोड़ा है। मैं ये कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को तोड़ा है। ये जो आज पाक आतोबाई कश्मीर है, ये जवाहरलाल नेहरू की देन है। ये जो कलंक हमारे माथे पर लगा हुआ है, ये जवाहरलाल नेहरू की देन है। आज जहां अपोजिशन के सदन के लीडर जो है वो कह रहे थे कि वो पीओके का क्या होगा, पीओके हमें लेना है, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, लेकिन पीओके दिया किसने था, कभी इसको भी जांच करिएगा और फिर जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को जांच करना। महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने पर 370 को जम्मू कश्मीर पर थोपा और बाद में 35A को भी थोपा। अध्यक्ष महोदय जी, जब 370 संविधान में जोड़ी गई तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने फिर भी इसको जुड़वाया था। अध्यक्ष महोदय जी, आखिर 370 ने जम्मू कश्मीर को दिया क्या? आज तक जम्मू कश्मीर को 370 ने दिया क्या? अध्यक्ष महोदय, 370 ने भारत के साथ दूरियां बढ़ाने का काम किया है, ना बिजनेस को बढ़ने दिया और बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा और आतंकवाद बढ़ा। यही 370 ने दिया और 370 ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की अगर बात करें, आज जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है यहाँ कोई कारखाना लगाने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाता है, माता बहनों को भी कोई रोजगार नहीं मिलता और इसका कारण एक ही है
कि कोई भी बड़ा कारखाना जम्मू कश्मीर में लगाने को तैयार नहीं, कारण वहां जमीन ही नहीं खरीद सकता। किराए की जमीन पर कब तक कोई कारखाना चलाएगा और क्यों चलाएगा? आखिर ये विचार करने योग्य बात है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है और गरीबों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस आयुष्मान भारत स्कीम से भी वंचित रह जाते हैं। उन्हें दूसरे प्रदेशों में अस्पतालों में जाना पड़ता है। कारण यही है कि वहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं है और कोई बड़ा अस्पताल खोलने के लिए भी तैयार नहीं है, और जो छोटे मोटे अस्पताल वहां पर हमारे हैं भी, तो कोई वहां डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है, और ना कोई कारखाना लगाने के लिए तैयार है, ना कोई अस्पताल खोलने के लिए तैयार है, और लगाएगा भी क्यों? क्योंकि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ नहीं सकते। ਵੇਲਾ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਓਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਓਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ 'ਚ ਪੀਓਕੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੀਓਕੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਦਨ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੀਓਕੇ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੀਓਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक सभी राज्यों का संघ है और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है। उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद हमारी सबसे बड़ी पंचायत पूर्णतया कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटरगल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम दोनों चीजें में लेकर यहाँ पर उपस्थित है। और बालू साहब को कुछ कहें। माननीय कैबिनेट रंजन जी प्लीज आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अजय रंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज। माननीय प्लीज। सभापति महोदय, माननीय प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर
और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 35 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। देखिए 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर लद्दाख की 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ करेगा। हम कहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हमारा अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो भी हम संसद में कानून बनाते थे वो उसमें लिखा होता था साहब कि जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है। और उस कानून को कौन पास करता था? उस कानून को पास करने में 6 जम्मू कश्मीर के सांसद भी हुआ करते थे। जो जम्मू कश्मीर के सांसद जिस कानून को पास कर रहे हैं वो अपने राज्य में ही नहीं लागू कर सकते। आज जो है वो जिस तरह का चौतरफा पाबंदी थी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के महिलाओं के अधिकार, सामाजिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार और भी संवैधानिक अधिकार जो देश भर में थे वहाँ नहीं थे। कुछ लोग जो लोग की अभी तक 370 का सुरक्षा कवच पहन करके और अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, उनमें बेचैनी होगी। लेकिन आम जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है, आम जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हैं वो खुश हैं। उन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि 370 ने उनका कितना नुकसान किया है। 370 ने उन्हें प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने में कितना बड़ा रोड़ा अटकाया है। आज जो है वो 70 सालों की जो ये एक इतिहास की गलती थी उसको 7 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने खत्म किया। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ करारा जवाब देता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश का हित पहले रखती है, अपना हित बाद में रखती है। तो निसंदेह हम ये देख रहे हैं कि वहाँ का जनमत जो 2 सीमाओं से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की और चीन की सीमा से, वहाँ किसी भी तरह के जनता का विश्वास खोना हमारे हित में नहीं। इस यही चिंता है कांग्रेस की और यही बात हमने उठाई थी। हम बहुत साफ कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना हित पहले देखती है, राजनीतिक देश का हित बाद में देखती है। वही इसने फिर किया, वरना सबको विश्वास में लेकर सबसे बातचीत करके एक रास्ता निकल सकता था। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ये जिस तरह आर्थिक मंदी आ रही है, ये सरकार हर मोर्चे पे असफल हो रही है। ये तो इन्हीं का आंकड़ा कह रहा है कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। इन्हीं का आंकड़ा कह रहा है कि हम 5वें से 7वें स्तर पर पहुंच गए बड़े देश में। इन्हीं का कह रहे हैं कि हम आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। तो उससे अब ध्यान जनता का हटा और ये 5 राज्य के चुनाव जहां पर इनको जवाब ये देने थे, अब ये जवाब की जगह इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन्हें देश की चिंता नहीं, इन्हें अपनी राजनीतिक हित की चिंता है। देखो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, विनाशकाली विपरीत। अब हेडलेस कांग्रेस तो थी ही, माइंडलेस कांग्रेस भी। आज देश क्या चाहता है, देश की धरती क्या चाहती है, देश के लोग क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं, उसका एहसास उनको है नहीं। वो फिर से उसी गलती को दोहरा रहे हैं जो गलती उन्होंने 70 साल पहले की। लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि और उनकी जग हसाई होगी और उनका जो है वो सुपड़ा साफ हो रहा है।
आप जो है अभी तक जो है वो आप जिस वक्त जो है वो एक ऐतिहासिक बिल पर चर्चा हो रही है, उस वक्त आप मोदी हाय हाय मोदी हाय हाय कर रहे हैं। आप मोदी जी हाय हाय करते करते आपको जनता ने बाय बाय कर दिया है, आपके खुद साथी आपको बाय बाय कर रहे हैं। तो खुद आपकी ऐसी नीतियाँ ऐसी हैं जिन नीतियों को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी अपने जो आत्मघाती फैसले कर रही है उसका इलाज तो हम नहीं कर सकते। कांग्रेस के इस तरह के जो गलतियां हैं उसका इलाज भी नहीं कर सकते। कांग्रेस को खुद अपना इलाज करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बात को समझना चाहिए कि जनता ने उसको ठुकरा दिया, उसके साथी उसको ठुकरा रहे हैं। तो क्या ऐसी गलतियां और क्या ऐसे कुकर्म है जिस कुकर्म ने की कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से उसका सूपा साफ कर। जम्मू कश्मीर चो धारा 370 हटा दी गई है। पूरी घाटी 'च कर्फ्यू जारी है। धारा 144 लगी हुई है। बाजार गली चुराहे ते सिर्फ आर्मी के जवान ही दिखाई दे रहे हैं। घाटी 'च कोई हिंसक घटनावां ना वापरे, इस दे लई सरकार ने कल 8000 होर CRPF के जवान भेजे सन। लोगों को घरों बाहर ना निकलन जां भीड़ इकट्ठा करन तो साफ मना किया होया। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए ने। NIT श्रीनगर ने भी सारे विद्यार्थियों को घरों भेज दिता है। घाटी 'च इंटरनेट सेवा पूरी तरह के नाल ठप है। के अंदर कर्फ्यू नाफिज किया गया है, लिहाजा अपने अपने घरों में बैठे रहे। किसी भी आदमी को रोड पर चलने की इजाजत नहीं है। आज के बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही। देश ते दुनिया की हर वड्डी खबर लिए तुसीं बने रहो ABP सांझा दे नाल।